नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में देखने वाले हैं अपन भोपाल संभाग। दोस्तों इसके पहले लगभग सारे जितने भी संभाग थे सब कंप्लीट कर चुके हैं। एक लास्ट संभाग बचा हुआ है भोपाल संभाग, आज उसी के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों भोपाल संभाग की अगर बात की जाए तो इस संभाग में जिले कौन कौन से हैं? इस संभाग में जिले हैं भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर और राजगढ़। यानी कि ये आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का डॉट दिख रहा है। यहाँ पर कौन कौन से जिले हैं? देखो, ये विदिशा जिला आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये रायसेन जिला, ये सीहोर जिला और साथ में राजगढ़ और क्या आ जाएगा इसमें, रायसेन और राजगढ़, ठीक है। तो यहाँ पर एक विदिशा हो जाएगा, रायसेन हो जाएगा, भोपाल हो जाएगा, सीहोर हो जाएगा और ये छोटा सा ऊपर एक जिला है वो क्या हो जाएगा, राजगढ़। ये भोपाल जो संभाग है आपको दिख रहा है मैप के अंदर, ये पांचों जिले इसके इसमें कवर हो गए हैं। तो चलिए एक एक करके इन जिलों को देखना शुरू करते हैं। जो महत्वपूर्ण जानकारी है एग्जाम ओरिएंटेड उसको आज अपन देख लेते हैं। भोपाल जिले की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। राजा भोज द्वारा बसाया गया नगर क्या है? भोजपाल के नाम से बसाया गया था 11वीं शताब्दी के अंदर, लेकिन दोस्तों इसका वर्तमान नाम क्या है? भोपाल है, आप जानते हैं। इसको 18वीं शताब्दी के अंदर दोस्त मोहम्मद ने पुनर्स्थापित किया था और इसमें दोस्तों कई बेगमों का भी शासन रहा है, जैसे कुदसिया बेगम और सुल्तान जहां बेगम, इनका भी शासन यहाँ पर भोपाल में रहा है। आगे देखते हैं दोस्तों, 26 जनवरी 1972 को भोपाल को जिला बनाया गया था। इसके पहले दोस्तों भोपाल जिला नहीं था, इसे 26 जनवरी 1972 को जिला बनाया गया था। और जिला बनने के पहले दोस्तों 1956 से लेकर 1972 तक ये सीहोर जिले की तहसील हुआ करती थी। भोपाल क्या थी? सीहोर जिले की तहसील हुआ करती थी, ठीक है। आगे देखते हैं, भोपाल शहर 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ है एवं तालाब का निर्माण राजा भोज ने करवाया था। आपको पता है कि इसका नाम भोजताल था, भोपाल नहीं था पहले, भोजताल था। इसका मतलब ही क्या था? राजा भोज द्वारा निर्मित ताल है यहाँ पर, ताल का मतलब तालाब है। तो यहाँ पर एक तालाब का निर्माण है, वो किसने करवाया था? राजा भोज ने करवाया था। भोपाल को झीलों और पहाड़ों का शहर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर झीलें भी हैं और 7 पहाड़ों के ऊपर बसा हुआ नगर है। इस कारण इसे क्या कहा जाता है? इसे झीलों और पहाड़ों का शहर भी कहा जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? भोपाल है। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। यहाँ पर 1 किलोमीटर स्क्वायर में 855 व्यक्ति निवास करते हैं, ठीक है। तो भोपाल का जो जनसंख्या घनत्व है वो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है, 855 है। इसरो का उपग्रह नियंत्रण केंद्र भी कहाँ पर स्थापित किया गया है? भोपाल में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक न्यायिक राष्ट्रीय न्याय अकादमी है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2002 में हुई थी। तो राष्ट्रीय न्याय अकादमी भी कहाँ पर है? भोपाल में है। सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला जिला है दोस्तों, सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला जिला। एक साथ इतने सारे विश्वविद्यालय किस जिले में मिलते हैं? केवल भोपाल जिले में मिलते हैं। कौन कौन से हैं और महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय हैं उनको देख लेते हैं। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी यानी कि BU बरकतुल्ला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? भोपाल में है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय भी भोपाल में है। राजा भोज ओपन यूनिवर्सिटी खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? भोपाल में है, जो सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? RGPV भोपाल में है। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? भोपाल में है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर है दोस्तों? भोपाल में है। तो इतनी सारी यूनिवर्सिटियां भी कहाँ पर ओपन की गई हैं? भोपाल में की गई हैं। प्रदेश का पहला सेलरिच जैविक खाद्य संयंत्र कहाँ पर है दोस्तों? भोपाल में है। राज्य का खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र भोपाल में है। प्रदेश का पहला एनर्जी पार्क भी भोपाल में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पर है? 1974 में स्थापित किया गया था भोपाल में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है, SFRI ये कहाँ पर है? स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। फर्क है दोनों में दोस्तों। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कहाँ पर आ जाएगा? भोपाल में। लेकिन SFRI स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है दोस्तों? ये है दोस्तों जबलपुर में, ठीक है। यहाँ से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। SFRI की जगह पर जो ये तो स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है। अब ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो राष्ट्रीय है वो कहाँ पर है? वो है देहरादून में, ठीक है। और इसका ही क्षेत्रीय कार्यालय जो SFRI है वो कहाँ पर है? जबलपुर में है। राष्ट्रीय विज्ञान एवं शिक्षा संस्थान कहाँ पर है? भोपाल में। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र भी कहाँ पर है? भोपाल में है। देश का प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर है दोस्तों? ये भोपाल में है, ठीक है। आगे देखते हैं भोपाल के बारे में। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की स्थापना 1994 में की गई थी, ये भी भोपाल में है। प्रदेश का दूसरा आकाशवाणी केंद्र, पहला कहाँ था? इंदौर में था। दूसरा कहाँ पर है? भोपाल में है। फर्स्ट कहाँ था दोस्तों? इंदौर में।
दूसरा है भोपाल में 31 अक्टूबर 1956 को इसकी स्थापना की गई थी। भोपाल में कौन कौन से उद्योग हैं, तो BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था, बहुत बड़ा उद्योग है और ये कहाँ पर है, भोपाल में है। मेदा मिल भोपाल में है। रेलवे कोच फैक्ट्री भी भोपाल में है, निशातपुरा एक जगह है भोपाल में, वहीं पर है। और यूनियन कार्बाइड के बारे में दोस्तों आपको पता होगा, जो भोपाल गैस त्रासदी थी दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी, एक बार मैं आपको लिख लेता हूं, भोपाल गैस त्रासदी थी, ये 1984 में जो मीथेन गैस का रिसाव हुआ था, गैस का नाम था दोस्तों MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस थी उसका रिसाव हुआ था और इसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई थी और उसका प्रभाव आज भी देखने को मिलता है। तो वो दोस्तों कब हुई थी, किस फैक्ट्री में हुई थी, यूनियन कार्बाइड में हुई थी और कब हुई थी, 1984 में हुई थी। तो यूनियन कार्बाइड भी कहाँ पर है, भोपाल में है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों नरोना RP नरोना प्रशासनिक अकादमी, ये भी कहाँ पर है, भोपाल में, यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है। पुलिस श्वान प्रशिक्षण केंद्र भी भोपाल में है, साथ ही यातायात प्रशिक्षण केंद्र भी कहाँ पर है, भोपाल में है। यहाँ पर जो संग्रहालय म्यूजियम कौन कौन से हैं, दुष्यंत कुमार पांडुलिपि, प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, बिड़ला म्यूजियम संग्रहालय और इसके अलावा माधवराव सप्रे पत्रकारिता संग्रहालय, ये भी कहाँ पर है, भोपाल में ही है। ठीक है, भोपाल में और देख लेते हैं दोस्तों पर्यटन कौन कौन से हैं। पर्यटन है दोस्तों नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा भोपाल में है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भी भोपाल में है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो छोटा सा राष्ट्रीय उद्यान है वो भी कहाँ पर है, भोपाल में है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद जिसका नाम क्या है, ताजुल मस्जिद, और सबसे छोटी मस्जिद जिसका नाम क्या है, ढाई सीढ़ी मस्जिद, ये दोनों भी कहाँ पर हैं, भोपाल में है। कमला पार्क और मछलीघर ये भी कहाँ पर है दोस्तों, भोपाल में है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। भोपाल के अंदर ये सारी चीजें हैं जिनके वास्तुकार भी कौन कौन है, चार्ल्स कोरिया हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, भारत भवन जिसके वास्तुकार चार्ल्स कोरिया हैं, इंदिरा गांधी विधानसभा भवन, पर्यावास भवन, IIFM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये भी अभी बताया था भोपाल में ही है। गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में है, ये भी कहाँ पर है, ये सारी चीजें भोपाल में है जिसके वास्तुकार कौन है, चार्ल्स कोरिया है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। अगला जिला है अपने पास सीहोर जिला। अगर दोस्तों सीहोर जिले को अपन मैप के अंदर देखते हैं तो ये वाला जो जिला दिख रहा है आपको, भोपाल से, होशंगाबाद से, हरदा से और देवास से लगा हुआ, ये जिला कौन सा हो जाएगा, आपका सीहोर जिला हो जाएगा। इसका पुराना नाम क्या था दोस्तों, सिद्धपुर था। सारोमारो की गुफाएं जो बुधनी में है, जहाँ रेलवे स्लीपर बनते हैं, वो भी कहाँ है, सीहोर में ही है। ठीक है, वो भी कहाँ पर है, सीहोर में ही है। सारोमाराओं में दोस्तों शिलालेख मिलते हैं। ठीक है, शिलालेख मिलते हैं यहाँ पर, जो सम्राट अशोक के पुत्र और पुत्रियों ने जो बनवाए थे वो शिलालेख यहाँ पर मिलते हैं। और देश का पहला आवासीय खेल विद्यालय कहाँ पर है, सीहोर जिले में है। सलकनपुर मेला बहुत विख्यात है यहाँ पर, ये भी सीहोर में ही है। साथ ही दोस्तों बरलाई, प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी शक्कर का कारखाना, ये बरलाई में, सीहोर में है। बुधनी में रेलवे स्लीपर का कारखाना है। और दोस्तों बुधनी से ही हमारे जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, शिवराज सिंह जी चौहान, वो भी कहाँ से हैं, बुधनी से ही हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों विदिशा जिला। अगर दोस्तों विदिशा जिले की बात की जाए तो इसका प्राचीन नाम क्या था, इसका प्राचीन नाम था दोस्तों भेलसा या फिर बेसनगर। तो दोस्तों क्वेश्चन ये आता है कि इसका नाम विदिशा किसने रखा, तो 1952 में दोस्तों भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति कौन थे, पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने इसका नाम क्या रखा था, विदिशा रखा था। क्लियर है, इसका नाम क्या रखा था, विदिशा रखा था। और दोस्तों जो सम्राट अशोक थे उनकी धर्मपत्नी महादेवी जी भी कहाँ की थी, विदिशा की ही थी। आगे देखते हैं, औरंगजेब ने अपने शासनकाल में इसका नाम आलमगीरपुर, यहाँ टालम नहीं है दोस्तों, ये आलमगीरपुर हो जाएगा। विदिशा का पुराना नाम एक आलमगीरपुर भी मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो औरंगजेब था उसने इसमें नाम चेंज करके आलमगीरपुर रखा था। 1952 में भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका नाम विदिशा घोषित किया। प्रदेश में सर्वाधिक चने का उत्पादन कहाँ पर होता है दोस्तों, विदिशा में होता है। दोस्तों 2014 में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे, कैलाश सत्यार्थी, जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था 2014 का। उनकी जन्मस्थली भी कहाँ पर है, विदिशा में है दोस्तों। कैलाश सत्यार्थी के बारे में पूछा जाता है कि जो बच्चों के लिए इन्होंने विश्वसनीय योगदान दिया है, बचपन बचाओ आंदोलन, बचपन बचाओ
आंदोलन के तहत ये लगभग 70-80 हज़ार बच्चों का जो कल्याण के लिए काम कर चुके हैं। और ये बचपन से ही, जब से मतलब उस युवावस्था से ही ये बच्चों के कल्याण के लिए काम करते आए हैं। उदयगिरी की गुफाओं के द्वार पर भगवान वराह अवतार की प्रतिमा है, ये भी कहाँ पर है, विदिशा में है। सम्राट अशोक सागर हलाली नदी पर स्थित बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना, सम्राट अशोक सागर सिंचाई परियोजना, ये भी कहाँ पर है दोस्तों, विदिशा में है। नेक्स्ट जिला देखते हैं दोस्तों, रायसेन जिला। रायसेन जिला कहाँ पड़ता है दोस्तों, ये रायसेन जिला आपको दिख रहा होगा, सागर, विदिशा, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, सीहोर और भोपाल से लगा हुआ जिला है रायसेन जिला। यहाँ पर दोस्तों रातापानी अभ्यारण्य है, एकमात्र अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश का जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर जो चलाया गया है, प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम जो लॉन्च की गई है, वो कहाँ पर है, केवल एकमात्र अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का रातापानी अभ्यारण्य, वहाँ पर चलाई गई है। यहाँ से दोस्तों रायसेन का जो एक कुमरा गाँव है, रायसेन का कौन सा गाँव है, एक कुमरा गाँव है, वहाँ से कौन सी नदी निकलती है, बेतवा नदी का उद्गम होता है। ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना कहाँ पर है, मंडीदीप में है। ये देश का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना है, देश का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना है, ये कहाँ पर है, मंडीदीप रायसेन में है। और सांची में बौद्ध स्तूप है, ये आपको पता ही है, सांची के जो बौद्ध स्तूप हैं वो रायसेन में है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित किए गए हैं, ठीक है, ये भी आपको पता है। और इसके अलावा सांची बौद्ध विश्वविद्यालय जो 2012 में जिसका शिलान्यास किया गया था वो भी भोपाल रायसेन में ही है। भीमबेटका की गुफाएं रायसेन में है, ये भीमबेटका की गुफाएं भी दोस्तों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित की गई है। ये कहाँ पर है दोस्तों, तो ये रायसेन के ओबेदुल्लागंज में है। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ये रायसेन के ओबेदुल्लागंज में है, ठीक है। ये आदि मानव के जो साक्ष्य मिले हैं, आदि मानव के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से, ओबेदुल्लागंज से ही प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भोजपुर प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग कहाँ पर है, भोजपुर यहीं पर है। नगेंद्रनाथ की गुफाएं भी यहीं रायसेन में है। राजगढ़ जिले की बात की जाए दोस्तों तो राजगढ़ जिले के बारे में देख लेते हैं। 6154 वर्ग किलोमीटर इसका जो एरिया है, ठीक है, और यहाँ की जनसंख्या भी 15,45,814 है। ब्यावरा में राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा है, ब्यावरा में राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से NH3 और NH12 गुजरते हैं, ठीक है। और नरसिंहगढ़ का काली मंदिर प्रसिद्ध है, यहाँ पर नरसिंहगढ़ का किला प्रसिद्ध है। नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य भी कहाँ पर है, राजगढ़ में है। चिड़ी खो अभ्यारण्य कहाँ पर है दोस्तों, ये भी राजगढ़ में है। राजगढ़ देश का पहला ऐसा जिला है जिसे पृथक मानव प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, जिसने पृथक मानव प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, वो एकमात्र जिला कौन सा है, राजगढ़ जिला है। आई होप कि दोस्तों ये आपको संभाग जो भोपाल संभाग है छोटा सा, ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ दोस्तों इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसे ही MP GK के अलावा भी दूसरे वीडियो देखने के लिए, तुरंत पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए दोस्तों, ताकि जो नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप जल्दी से उस तक पहुंच सके। बाय बाय और वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू।